हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में। तो चलते हैं, हम लोग क्लास 9 तक हम लोग कवर कर चुके थे और अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 10। ठीक है। और इसमें क्या है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर रहे हैं। तो ठीक है, वो चलते हैं। इंट्रो में थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, ठीक है, प्रकृतिवाद और परियोजनवाद और अस्तित्ववाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए, आदर्शवाद पहला क्या है, आदर्शवाद आइडियोलिज्म जिसको बोलते हैं। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है, ठीक है, जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप से जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु के द्वारा शिक्षा का मूल्य उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं, ठीक ना, क्या है, बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। ठीक ना। तो अरिस्टोटल के अनुसार क्या है, नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना होता है। ठीक ना। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक होता है, यानी जो मानव के लिए क्या हो, आवश्यक हो, उसके लिए अलंकृत करना होता है। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों जैसे मोरल वैल्यू, आध्यात्मिकता जिसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, ठीक ना, आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, व्यक्तित्व के उन्नयन यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बल देता है। ठीक ना। तो मोरल और स्पिरिचुअलिटी सेल्फ आत्म अनुशासन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ये क्या करता है, बल देता है। कौन देता है, आदर्शवाद। आगे चलते हैं। आगे हमारा है, संक्षिप्त शब्दों में कहें तो सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक ना, यानी सत्यम शिवम और सुंदरम, यानी अगर सत्यम शिवम सुंदरम की बात करें तो वो आदर्शवाद में आ जाएगा। ठीक ना। आगे चलते हैं। अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षक, विधियां और शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि इसकी मुख्य क्या है, कमियां रही हैं। यानी आदर्शवाद में क्या है कि अवहेलना हो गया सर्व शिक्षा की, ठीक ना, शिक्षा और कमजोर शिक्षण, इनकी क्या रही हैं, मुख्य कमियां रही हैं। अब है प्राकृतिकवाद। इसमें क्या है, प्राकृतिकवाद में इसमें प्राकृतिक को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दे, ठीक ना, उसे अपनी भूल का एहसास होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, प्राकृतिक वाद जो हैं वो लोग बोलते हैं कि मतलब अगर बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है, ठीक है, तो जब वो खुद पेड़ पर से गिर जाएगा तो उसको समझ हो जाएगी, यानी प्रकृति उसे सिखाएगी। ठीक है। तो प्रकृति को ही क्या मानते हैं, शिक्षक या टीचर मानते हैं। ठीक ना। यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण होता है, यानी प्रकृतिवाद जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण माना जाता है। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है और इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है। जो निषेधात्मक शिक्षा है उसको भी सम्मिलित इसमें किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से क्या होता है, क्या करना होता है, बचाना होता है, यानी वह शिक्षार्थी जो है असत्य मार्ग पर न जाए। क्रिया द्वारा सीखना, इसी को बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ठीक ना। अनुभव यानी अनुभव से सीखना। इंद्रियों द्वारा शिक्षण, प्रशिक्षण, निरीक्षण जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। क्रीड़ा यानी खेल द्वारा सीखना और हरिस्टिक द्वारा सीखना। डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है, यानी डाल्टन जो है उनके जो प्रस्तावित शिक्षण विधियां हैं वो किसके अंतर्गत आती है, प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है डाल्टन किसको सपोर्ट करते हैं, तो प्राकृतिकवाद को सपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं। परिजनवाद। जॉन डीवी को परिजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। ठीक ना। यानी जो जॉन डीवी हैं ये परिजनवाद को क्या करते हैं, प्रतिपादन इनको माना जाता है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यानी इसमें क्या होगा, क्रियाशील होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, इनको क्या किया गया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद भी कहा गया है, परिजनवाद को प्रयोगवाद भी क्या कहा गया है, यानी एक्सपेरिमेंट करके, ठीक ना, किस चीज को बताना। परिजनवाद को अमेरिका की देन है। ठीक ना। जो परिजनवाद है यानी एक्सपेरिमेंट जो शब्द है वो कहाँ से आया आपका, अमेरिका से आया है। ठीक ना। इसमें पूर्व निश्चित आदर्श या सत्य का कोई स्थान नहीं होता, यानी इसमें सत्य असत्य या सही गलत झूठ सच इसमें ये चीजें नहीं आती, बस एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है।
अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी होती है, यानी लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ठीक ना, जो भी है अनुभव से सीखना है। इस प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली एक्टिविटी का आरंभ हुआ था, ठीक ना। इसी के आधार पर जो विद्यालय प्रणाली होती है, एक्टिविटी स्कूल सिस्टम जो होता है, वो इसी प्रयोजनवाद के कारण हुआ था, जो स्कूल संस्थाएं चलती हैं आपकी। आगे चलते हैं। अस्तित्ववाद, इसके मुख्य प्रतिपादक किर्कगार्ड है, ठीक ना, यानी इसके जो मुख्य प्रतिपादक कौन है, किर्कगार्ड है, ठीक ना, जिनका यह कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ। यानी इनका कहना था कि मेरा जो अस्तित्व है, जो मैं सोचता हूँ, ठीक ना, वही मेरा अस्तित्व है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है, ठीक ना। इनका यह कहने का मतलब। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है, यानी किसी इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति का मतलब किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद का मूल्य मंत्र अपने आप को जानना, ठीक ना, अपने आप को आप जानिए, ये क्या है, अस्तित्ववाद है। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिकता, ठीक, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में सहायता करें, ठीक है। योग, परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से योग क्या है, एक है। ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र के रचयिता माना जाता है, यानी पतंजलि को क्या माना जाता है, योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या होती है, यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि शारीरिक सिर्फ व्यायाम नहीं है, यह मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की एक विद्या होती है, इनको योग कहा जाता है, ठीक है। इसके 8 घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको यम या आत्मनियंत्रण, जिसको सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं, नियम ऑब्जर्वेस बोलते हैं इसको, आसन पोस्चर बोलते हैं, प्राणायाम ब्रीथ कंट्रोल बोलते हैं, प्रत्याहार रेस्ट्रेन बोलते हैं, धारण माइंड स्टडी बोलते हैं, ध्यान कंसंट्रेशन बोलते हैं, और समाधि जिसे मेडिटेशन बोलते हैं। योग के इन घटकों को अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है और ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा, इन 8 घटक के द्वारा, ठीक है, योग शास्त्र के अनुसार, योग के द्वारा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगला हम लोग वीडियो कवर करने वाले हैं, आई मीन 11, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, शिक्षण की प्राकृतिक और विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। एक बार और मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि ये पूरी क्लास आप लोगों की जून, ठीक है, जून 2025 के लिए है। जो भी बच्चे इसमें करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू इसमें बने रहें, ठीक ना, प्रयास किया जाएगा कि पूरा जून तक जाते जाते ये पूरी जितनी भी है वीडियो हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद, अगला वीडियो आने तक, ठीक है।